विद्यार्थियों, इससे पहले भी मेरे द्वारा एविडेंस लॉ पर 10th वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 11th वीडियो प्रिपेयर करके अपलोड किया जाना है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, मेरे द्वारा 1 बाय 1 करके आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किए जा रहे हैं और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इन वीडियो लेक्चरों को ध्यानपूर्वक देखें और उनका अध्ययन करें, जिससे कि आपको भावी भविष्य में बेनिफिट मिल सके। देखिए, आज का मेरा वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट क्या है। व्हाट आर द प्रेजम्पशन, कमेंट्स एंड इलस्ट्रेट। प्रेजम्पशन किसे कहते हैं, इसके संबंध में कमेंट करें और उदाहरण देकर समझाएं। यानी कि आज हमें प्रेजम्पशन को समझना है। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू प्रेजम्पशन एंड डिफाइन इट्स काइंड्स विद द इलस्ट्रेशन। तो उपधारणाएं किसे कहते हैं, उपधारणाओं को उदाहरण सहित समझाइए। नंबर फर्स्ट, मीनिंग ऑफ प्रेजम्पशन यानी उपधारणा का अर्थ। डेफिनेशन ऑफ प्रेजम्पशन, उपधारणा की परिभाषा। काइंड्स ऑफ प्रेजम्पशन, उपधारणा के प्रकार। प्रकारों को मैंने यहाँ 5 भागों में विभक्त किया है, यानी 5 तरह के प्रकार यहाँ बताने की कोशिश की है, जो हम 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू प्रेजम्पशन। प्रेजम्पशन के मीनिंग से क्या तात्पर्य है। ध्यान रखें विद्यार्थी, न्यायालय का अपना एक अलग से कोरम होता है और न्यायालय की स्वयं की विवेक शक्ति होती है। न्यायालय में उपस्थित न्यायाधीश अपनी स्मरण शक्ति, अपनी विवेक शक्ति के आधार पर कई बार निर्णय लेते हैं और उस हिसाब से कार्य करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए उसी पर आधारित होकर न्यायालय कार्य करे। न्यायालय कई बार, या हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट टोटली डिपेंड ऑन इट्स सेल्फ माइंड या देयर इनिशियल पावर। आई मीन टू से इट इज ए पार्ट ऑफ डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। न्यायालय का स्वविवेक का अपना अधिकार होता है। न्यायालय स्वविवेक के आधार पर कई फैसले, कई निर्णय, कई आदेश दे सकता है और उसके स्वविवेक को चुनौती नहीं दी जा सकती है। हाँ, अगर आपको कहीं कोई शिकायत है तो अपील कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कभी भी इलीगल नहीं ठहरा सकते। इट इज ए पावर ऑफ सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ कोर्ट। न्यायालय की स्वविवेक की अपनी शक्ति होती है। तो उस शक्ति के तहत अगर आप एविडेंस लॉ पढ़ेंगे तो एविडेंस लॉ में डेफिनेशन क्लोज में साफ साफ बताया है कि उपधारणा के संबंध में कई सारी बातें वहां बताई गई हैं। तो उपधारणा से तात्पर्य है कि जब न्यायालय किसी तथ्य, विधि या एविडेंस इत्यादि के बारे में बिना प्रमाण के उसे सच मान ले, यानी कि या तो उसके अस्तित्व को मान ले या उसके अस्तित्व को नकार दे, यानी या तो उसको मानना या न मानना। ऐसी स्थिति अगर न्यायालय के स्तर पर हो जाती है और न्यायालय ऐसा समझता है कि किसी तथ्य, विधि या सबूत के अस्तित्व को नकार सकता है और मान सकता है, ये निर्भर करता है न्यायालय पे। हालांकि न्यायालय ऐसा अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा, उसके भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड होंगे, कुछ तर्क शक्ति होगी उसके नीचे, जिस आधार पर न्यायालय ऐसा करता है। यानी कि ध्यान रहे, कई बार कुछ बातें ऐसी न्यायालय के सामने आती हैं जिसके संबंध में न्यायालय प्रमाण नहीं मानता है और कह देता है कि हाँ, न्यायालय ने मान लिया कि चलिए ऐसा हुआ। डेफिनेशन ऑफ प्रेजम्पशन, उपधारणा की परिभाषा। उपधारणा की परिभाषा कहीं डेफिनेटली किसी सेक्शन में तो दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी हम इतना समझ लें कि उपधारणा की परिभाषा से तात्पर्य उस परिभाषा से है जिसमें यह बताया गया है कि जब न्यायालय बिना किसी
निश्चित नियम के, बिना किसी प्रमाण के किसी बात को सत्य मान लेता है तो उसे उपधारणा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि अगर किसी ने ये कहा न्यायालय में उपस्थित होकर कि श्रीमान जी कल सूर्य उदय के बाद की घटना है, तो क्या न्यायालय उस व्यक्ति से इस बात का प्रमाण मांगेंगे कि कल सूर्योदय हुआ था? डेफिनेटली सभी जानते हैं कि डेली सूर्योदय होता है। या किसी व्यक्ति ने कहा कि कल सूर्यास्त के बाद की घटना है, तो क्या न्यायाधीश महोदय इस बात का प्रमाण मांगेंगे कि आप पहले प्रमाणित कीजिए कि कल सूर्यास्त हुआ था, मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ? तो क्या इस बात का प्रमाण मांगेंगे? नहीं, ये स्वतः सिद्ध है। विद्यार्थियों, आप कहेंगे कि ये तो बात पूरी दुनिया जानती है। बस मैं यही आपसे कहलवाना चाहता हूं कि ऐसे तथ्य, ऐसी विधि, ऐसी बातें जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं, तो ऐसी बातों के लिए हम प्रमाण नहीं मांगेंगे, उन्हें स्वतः सत्य मानेंगे या स्वतः झूठ मानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने ये कह दिया कि श्रीमान जी कल दोपहर 2 बजे जब सूर्यास्त हुआ था उस समय की घटना है, तो श्रीमान जी क्या करेंगे? उस बात को असत्य मानेंगे, क्योंकि सूर्यास्त दोपहर में 2 बजे कभी होता ही नहीं है, सभी जानते हैं। तो इसको न तो प्रमाण लेने की जरूरत है न प्रमाण देने की जरूरत है। कुछ ऐसी बात है जो पूरा विश्व जानता है, उन बातों को न्यायालय या तो सत्य मानेगा या असत्य मानेगा। काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन 1 से लेकर 5 तक, इसमें 5 तरह के प्रकार बताए गए हैं। उन प्रकारों में फर्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन को कई भागों में विभाजित किया है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्य से संबंधित उपधारणा। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि से संबंधित उपधारणा। रेबुटेबल प्रिजम्पशन यानी निरस्त करने वाली उपधारणाएं। इरिवेटुएबल प्रिजम्पशन यानी कि जिन्हें निरस्त नहीं करना है। मिक्स्ड प्रिजम्पशन यानी कई सारी प्रिजम्पशन एक साथ जब हो। तो इस तरह विद्यार्थियों 5 तरह की प्रिजम्पशन मेरे द्वारा बताई गई हैं। नंबर फर्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्य से संबंधित उपधारणा। तथ्य से संबंधित उपधारणा से तात्पर्य किसी ऐसी उपधारणा से है जो कि तथ्यों से जुड़ी हुई है, और तथ्यों के संबंध में कोई भी उपधारणा अगर है तो न्यायाधीश महोदय के संबंध में 2 बातें हैं, या तो उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा। प्रिजम्पशन शैल बी प्रेज्यूम या मे बी प्रेज्यूम, उपधारणा करेगा या उपधारणा कर सकेगा। तो कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में या तो न्यायाधीश महोदय उपधारणा करेंगे या कर सकेंगे। यानी करेंगे या तो सच मान लेंगे, कर सकेंगे यानी कि ये देखेंगे कि उसके संबंध में कुछ प्रमाण है या नहीं। अगर कुछ प्रमाण है तो सच मानेंगे और कुछ प्रमाण नहीं है तो उसे झूठ मानेंगे। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि से संबंधित उपधारणा। विधि से संबंधित उपधारणा से तात्पर्य ऐसी उपधारणाओं से है जो उपधारणाएं सिर्फ और सिर्फ कानून से जुड़ी होती है, विधि से जुड़ी होती है। जैसे कि मान लीजिए वारंट का जारी करना, समन का जारी करना, कुर्की करना, या अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड 1860 में चोरी के संबंध में 378, लूट के संबंध में 390, डकैती के संबंध में 391 इत्यादि कई सारी धाराएं जो उसमें हैं, उनके संबंध में क्या प्रमाण मांगने की जरूरत है? नहीं। तो कई ऐसे कानून, कई ऐसी विधियां, कई ऐसी कानून और विधियों के प्रावधान जिनके संबंध में न्यायालय को जानकारी है, तो ऐसे संबंध में न्यायालय किसी से भी उनके संबंध में कोई प्रमाण नहीं मांगेगा और प्रिजम्पशन कर लेगा। रेबुटेबल प्रिजम्पशन, निरस्त करने वाली। कुछ प्रिजम्पशन ऐसी हैं कि धारणा तो की जा सकती है लेकिन उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।
जो कि सही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति ने यह कहा कि कल दोपहर में जब सूर्यास्त हो रहा था तो उस समय की यह घटना है, सूर्यास्त होता है, बात सच है, लेकिन दोपहर में कभी नहीं होता, बात गलत है। इसलिए जो बात आप बता रहे हैं उसकी प्रिजम्पशन निरस्त की जाती है। इरेब्यूटेबल प्रिजम्पशन, ऐसी उपधारणाएं जो निरस्त नहीं की जाती हैं, उन उपधारणाओं को न्यायालय स्वीकार कर लेता है। मिक्स्ड प्रिजम्पशन, मिक्स्ड प्रिजम्पशन से तात्पर्य वे सभी उपधारणाएं जिसमें कई तरह की उपधारणाएं मिली हुई हैं। उसमें प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी है, रेबुटेबल भी है, इरेबुटेबल भी है। इस तरह कई तरह की उपधारणाएं जब मिलकर एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं तो उन उपधारणाओं में से न्यायालय यह कोशिश करता है कि वे उपधारणाएं जिनकी हमें जरूरत है, जिनसे हमें कार्य करना है, उन उपधारणाओं को छांट लेता है। तो विद्यार्थियों, मैं फिर एक बार शॉर्ट में कुछ सीमित शब्दों में आपको समझा देता हूं, शायद समझ में ना आया हो कि उपधारणा क्या है। ये उपधारणा से तात्पर्य है कि जब न्यायालय में उपस्थित होकर कोई साक्षी, कोई आरोपी, कोई व्यतीत पक्षकार या एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू दैट कोर्ट, न्यायालय में कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर जब कुछ भी बात कहता है और उस बात के संबंध में अगर न्यायालय को यह जानकारी होती है कि इसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके संबंध में प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम स्वयं जानते हैं, तो उसको वह कहते हैं कि उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, सच मानेगा या नहीं मानेगा। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए किसी ने कहा कि कल सूर्यास्त के बाद ऐसी घटना हुई, तो क्या सूर्यास्त के बारे में प्रमाण मांगेंगे? नहीं। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि दोपहर के समय, सूर्यास्त के समय बात हुई, तो सूर्यास्त तो होता है पर दोपहर में कभी नहीं होता। तो उपधारणा से तात्पर्य है कि जब न्यायालय किसी बात के बारे में जानता है और ऐसी बात के बारे में जिस बात के बारे में सिर्फ न्यायालय ही नहीं कई लोग जानते हैं, तो उस बात के संबंध में या तो सच मानेगा न्यायालय या झूठ मानेगा, या तो स्वीकार कर लेगा या निरस्त कर देगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।